ओम शांति। सुनते हैं आज 13 जनवरी 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, बाप की श्रीमत का रिगार्ड रखने की निशानी क्या है? उत्तर, मुरली कभी भी मिस नहीं करना और हर आज्ञा का पालन करना, यही श्रीमत का रिगार्ड रखना है। प्रश्न 2, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या तुम राजी खुशी हो, तो तुम्हें क्या जवाब देना चाहिए? उत्तर, फलक से जवाब दो, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया बाकी क्या चाहिए। पाना था सो पा लिया, अब हमें किसी बात की परवाह नहीं। प्रश्न 3, माया की प्रबलता का क्या सबूत मुरली में दिया गया है? उत्तर, माया इतनी प्रबल है कि वह बच्चों को बाप, टीचर और सतगुरु तीनों रूपों को भुला देती है, जबकि बच्चे जानते हैं कि यह तीनों रूप एक ही परमात्मा के हैं। प्रश्न 4, देवता बनने के पुरुषार्थ में बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि माया उन्हें भुला देती है, वे श्रीमत पर अपना चार्ट नहीं लिख पाते और न ही पूरा रिगार्ड रखते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। प्रश्न 5, बच्चे यहाँ मधुबन में किस लिए आते हैं? उत्तर, बच्चे यहाँ ज्ञान को रिवाइज करने आते हैं, क्योंकि वे दुनिया में रहते ज्ञान और योग को भूल जाते हैं। प्रश्न 6, दुनियावी पढ़ाई और ईश्वरीय पढ़ाई में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, दुनियावी पढ़ाई में डल स्टूडेंट को पास कराने के लिए टीचर एक्स्ट्रा समय देते हैं या कृपा करते हैं, लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई में कोई एक्स्ट्रा कृपा या स्पेशल पढ़ाई नहीं होती। यहाँ सबको एक रस पढ़ाया जाता है, पुरुषार्थ खुद करना होता है। प्रश्न 7, बाप बच्चों को कौन सा एक महामंत्र देते हैं? उत्तर, मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाओगे। प्रश्न 8, सच्ची यात्रा और भक्ति मार्ग की यात्रा में क्या अंतर है? उत्तर, भक्ति मार्ग की यात्रा जन्म जन्मांतर करते हैं फिर भी पावन नहीं बनते, लेकिन यह याद की यात्रा सच्ची है जिससे आत्मा पावन बनती है। प्रश्न 9, हम सो सोहम के मंत्र का यथार्थ अर्थ क्या है? उत्तर, हम आत्मा अभी ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेंगे। यह 84 जन्मों का चक्र है, हम आत्मा सो परमात्मा नहीं बन सकते। प्रश्न 10, इस ईश्वरीय पढ़ाई में पेपर्स की जांच कौन करता है? उत्तर, यहाँ तुम्हारे पेपर्स की जांच कोई और नहीं करता, तुम खुद ही अपने पेपर्स चेक करते हो। तुम पुरुषार्थ से जो चाहो सो बन सकते हो। प्रश्न 11, बाबा के पास किस प्रकार की राय लेने नहीं आना चाहिए? उत्तर, दुनियावी धंधे, पैसे आदि की राय लेने नहीं आना चाहिए। बाबा का काम ईश्वरीय धंधा सिखाना और विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताना है। प्रश्न 12, सतयुग में राजाओं को वजीर की दरकार क्यों नहीं रहती? उत्तर, क्योंकि वहाँ अकल की कमी नहीं होती। वजीर की जरूरत उन्हें होती है जिन्हें अकल कम होता है। प्रश्न 13, सतयुग में बाप अपने बच्चे को ताज कब देते हैं? उत्तर, सतयुग में वानप्रस्थ अवस्था आने पर बाप अपने बच्चे को ताज देकर खुद किनारा कर लेते हैं। वहाँ मरने के बाद ताज मिलने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। प्रश्न 14, सूर्यवंशी पद का अधिकारी कौन बन सकता है? उत्तर, जो बच्चे अपने असली और अनादि स्वरूप समर्थ स्वरूप की स्मृति में रहते हैं और माया के नकली फेस क्रोध, लोभ, अशांति को धारण नहीं करते, वे सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनते हैं। प्रश्न 15, अहम और वहम को समाप्त करने की विधि क्या है? उत्तर, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। प्रश्न 16, धारणा के लिए मुख्य सार में बाप ने राजाई का ताज प्राप्त करने के लिए क्या कहा है? उत्तर, सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहो
और पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखो। प्रश्न 17, अव्यक्त इशारे में बंधन मुक्त स्थिति के लिए किसका दृष्टांत दिया गया है? उत्तर, कमल पुष्प का। कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त न्यारा प्यारा रहता है, वैसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान बन हर बंधन से मुक्त रहो। हर रोज की मुरली से प्रश्नोत्तर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दूसरे भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। ओम शांति।